बड़ी खबर जो आई है जैक्सन होल से। और अनिल जी, एक्सपेक्टेड था कि चेयरमैन साहब रेट कटौती के लिए कुछ कह सकते हैं, बट जिस तरह की कमेंट्री आई है आई थिंक वो बाजार को और ज्यादा पसंद आई। क्या कुछ अब बाजार ले रहा है पाल साहब के कुछ खास फर्क नहीं दीप, एक शब्द का फर्क है जी। जो शुक्रवार को उन्होंने अपना भाषण दिया जैक्सन हॉल में। ब्याज दरों में सितंबर में कटौती होगी, इसके संकेत वो पहले ही दे चुके हैं। पिछली पॉलिसी के बाद उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 बार सितंबर का नाम लिया था। उसके बाद फेड के मीटिंग के जो मिनट्स आए, मिनट्स में भी साफ था कि सितंबर, तो ये संकेत तो पहले ही थे। तो फिर क्या बदला? वो एक शब्द जो संकेत से कंफर्मेशन वाला, कंफर्म कर दिया है। हाँ। जैक्सन होल की मीटिंग में उन्होंने कंफर्म कर दिया है। अब तक वो संकेत दे रहे थे कि हम सितंबर में घटा सकते हैं। जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की है उससे अब आप कंफर्म मान लीजिए, अब कुछ भी हो जाए अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में ब्याज दरें घटेंगी। ये कंफर्मेशन कल आ गए, क्योंकि अब एक कोई बड़ा डेटा बचा नहीं जी। ठीक है, अब ये कोई दुनिया भर में लड़ा ले, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। और वैसे भी लड़े तो ब्याज दरें घटाने के लिए केस ही बनता है। हाँ, सो कल कंफर्म, शुक्रवार को कंफर्मेशन आ गई। सो अब मेरे लिए 18 सितंबर की मीटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई। किस हिसाब से कि ब्याज दरें घटेंगी या नहीं गिरे, कंफर्म है। लेकिन इंपॉर्टेंस है किस लिहाज से, कितनी घटेंगी, 1/4 आधा, आगे कितनी घटेगी, करेक्ट, किस स्पीड से घटेगी। अब ये व्हाट नेक्स्ट, तो अब सितंबर की इंपॉर्टेंस सिर्फ व्हाट नेक्स्ट पे रहेगी। जो होना है वो तो आ गया। 1/4% तो डन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। सो आई थिंक इस लिहाज से आपके लिए एक अच्छा संकेत है कि कंफर्म कर दिया घटेगी। डाउ अपने लाइफ हाई से सिर्फ 200 पॉइंट दूर है, करेक्ट सर। ठीक है, पहली चीज। तीसरा ये कि ब्याज दरें घटने से एमर्जिंग मार्केट्स को बड़ा फायदा होता है, राइट। क्या होता है कि ब्याज दरें घटती तो अमेरिकी बाजारों से थोड़ा पैसा एमर्जिंग मार्केट्स में जाने लगता है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी एफआईज की तरफ से पैसा आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और वैसे भी बेच के गए हुए हैं हमारे मार्केट लाइफ हाई पे, तो थोड़ा बहुत आने की उम्मीदें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी इसमें कोई। एफआईज फ्लोज के लिहाज से हमारे लिए ये अच्छी खबर है। डॉलर इंडेक्स 100.5 पर आ गया, 100 के आसपास आ गया। ये मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय बाद हमने इन लेवल्स पे डॉलर इंडेक्स 13 महीने के बाद आता हुआ देखा। यानी कि डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना, जैसे डॉलर कमज़ोर होता है तो डॉलर के सामने दूसरी करेंसी मजबूत होती है। दोनों चीज़ों को एक तरह से समझिए, चाहे डॉलर कमज़ोर हो, चाहे आप ये समझे दूसरी करेंसी मजबूत हो। नॉट नेसेसरी की सारी हो, कुछ कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है, वो एक अलग है। बाकी सारी करेंसी के सामने एक इंडेक्स बना हुआ है डॉलर का, तो वो डॉलर इंडेक्स नीचे आता है। इसके मायने क्या है? जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे आता है या डॉलर कमज़ोर होता है तो बढ़ता क्या है? सोना चांदी बढ़ता है। बढ़ता है क्या? मेटल्स बढ़ते हैं। बढ़ते हैं क्या? इक्विटी मार्केट बढ़ते हैं। दूसरे रिस्की एसेट्स है। कई लोग क्या होता है कि जो सेफ्टी के हिसाब से डॉलर खरीद के रखते हैं कि भाई डॉलर में सेफ्टी ज़्यादा मानते हैं। दुनिया भर की ट्रेजरी वाले जो सरकारें डॉलर खरीद के रख लेती है। जैसे हमारा भी 600-700 बिलियन डॉलर का रिजर्व डॉलर में है, तो अब वो हमारे रिजर्व की वैल्यू कम हो जाती है, करेक्ट। जो 105 थी अब 100 रहेगी, है ना। सही बात है। तो क्या होता है फिर लोगों को लगता है कि डॉलर वीक हो रहा है तो हम डॉलर छोड़ के कुछ और खरीदें, राइट। तो दूसरों में तेजी होती, गोल्ड सिल्वर में हो जाती तेजी, मेटल्स में हो जाती तेजी, दूसरी करेंसीज में हो जाती तेजी, इक्विटी मार्केट में हो जाती तेजी। तो ये दूसरी करेंसीज के लिए अच्छी खबर है। हमारा अमेरिका का जो बॉन्ड इंडेक्स है वो ऑलरेडी नीचे चल ही रहा है, वो तो मान के ही चल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंट कर ही चुका है। 4% के नीचे जब ब्याज दरें वहाँ चल रही है, बॉन्ड डील चल रही है, वो मान के चल रहे हैं कि सितंबर में ब्याज दरें घटनी तय है। तो ये सारे संकेत है। इन सब के बीच में दो सेक्टर्स के लिए हमारे लिए क्या पॉजिटिव इसमें? एक पॉजिटिव तो मैंने ये बताया कि भाई एफआईज के फ्लो बढ़ेंगे। जैसे सितंबर में ब्याज दरें घटना शुरू होगी, एमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा और उसमें ज़्यादा पैसा हम आने की उम्मीद रखें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, पहला वो हमारे लिए पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव हमारे मेटल और आईटी शेयरों के लिए पॉजिटिव है। आईटी शेयरों के लिए क्या होता है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने से ये मान के चलिए कि अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, थोड़ी तेज़ी मिलेगी, अच्छा फील करेंगे वहाँ के लोग। तो हम वहाँ से जो पूरा बिजनेस हमारी आईटी कंपनियाँ लेती है उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरा मेटल्स, चूंकि जैसा हम बता ही रहे, और आप देखिए पिछले हफ्ते का टॉप गेनर हिंडाल्को 8% है निफ्टी में, चुपचाप, मतलब एकदम वो कहते हैं बिना बोले चल गए, भाग गए, दिन भागे। अभी भी चलेंगे, अभी भी चलेंगे। मेटल्स में अभी भी तेजी है। सो आई थिंक मेटल और आईटी कंपनियों के लिए, हमारी मेटल और आईटी कंपनियों के लिए अच्छे संकेत है। यस, ठीक है सर। एक ये चीज़ है, हालांकि पावल साहब ने तो मूड अच्छा कर दिया है, बट फिर कल जो हुआ है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, क्या ये आगे और बड़ी टेंशन बन सकता है? क्योंकि पहले अभी इजराइल हमास था, फिर इजराइल ईरान की टेंशन बन रही थी, अब इजराइल हिजबुल्लाह के बीच रॉकेटबारी हुई है। इसको कैसे समझना है? दो तरीके से। सुबह शाम का काम है तो टेंशन है, रोज का काम है तो टेंशन है। पता नहीं कब कोई खराब खबर आ जाए, 100-200 निफ्टी सरक जाए, 400-500 डाउन निकल जाए। क्यों?
इसलिए नहीं कि इससे डर है, इसलिए कि कुछ हद तक ओवरबोट तो है ही ना। जी है तो। लाइफ हाई के आसपास है मार्केट, और लोअर लेवल से ये भाई साहब इस महीने की शुरुआत में अमेरिका रेसेशन में जा रहा था। हाँ। इस बार 5 रेसेशन तारीख को। पूरा 3 दिन का आया है। 3 दिन का है। सच में पूरा हफ्ता भी नहीं था। पूरा हफ्ता ही नहीं, 3 दिन में रेसेशन खत्म। करेक्ट। वो मैं आदमी उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसे सबसे पहले बोला रेसेशन आने वाला। कौन है वो आदमी? अमेरिका में कौन थे वो सज्जन जिनको लगा कि एक वो पर्टिकुलर डेटा के दम पर रेसे? क्या गजब है मतलब। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब है ना गले गले तक आपकी पोजीशन हो ना, तो छोटी सी कोई चीज आए तो डर लगता है। अब इजराइल और हजीबुल्लाह हाँ। ये लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह, हाँ। आपके पास कितना माल है? इतना है कि आप बेच दो। अगर यहां तक भरे होंगे तो आपको डर लगेगा। अगर पोजीशन ही नहीं तो डर किस बात का? वो है ना, वो जोक था ना कि भाई कोई आदमी गया ज्योतिषी के पास, बोले कि 1100 रुपये तो तुम्हारी शनि की पूजा करानी पड़ेगी, तुम्हारा शनि बिगाड़ देगा। वो 1100 नहीं, बार्गेनिंग करते करते वो 11 रुपये बोले कि 11 तो दे। बोले 11 भी नहीं है तो फिर तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा? यही क्या बिगाड़ने? ये क्या बिगाड़ लेगा? 11 रुपये भी देने को नहीं। तो अगर तुम्हारी पोजीशन ही नहीं है तो दोनों लड़ ले, जोर लड़ ले। ज़्यादातर लोग अंडर इन्वेस्टेड है। राइट है किसी के पास नहीं। सब करेक्शन 24,000 में सबको 23,000 और 22,000 और पता नहीं कौन कौन से हजार लग रहे थे। तो अच्छा, 24,000 से भागने में टाइम ही नहीं लगाया। करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं लगा रहेगा। ये चीज़ें सबसे बढ़िया वो समझ सकता है जिसने जॉइंट फैमिली में लाइफ बिताई है पुराने ज़माने। मेरे से एक जनरेशन पहले वाली जॉइंट फैमिली, मेरी वाली भी नहीं, जहाँ पे एक फैमिली में 8-10 बच्चे होते थे एक माँ बाप के, ठीक है। फिर उनके बच्चे मिला के 40-50 लोगों के, जो 30-40 लोगों की फैमिली होते हैं, तो उनको पता है, तो हर रोज फैमिली के हेड के पास कुछ ना कुछ कंप्लेन आती थी। इसकी वाइफ ने ये कर दिया, उसके बच्चे ने ये कर दिया। ये तो 30-40 लोगों की फैमिली तो कुछ ना कुछ रोज चलेगा। इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ चलेगा। लेकिन आपको किससे कितना डरना है आपको डिसाइड करना है। सो रशिया यूक्रेन, अब आप लोग बताओ दीप, पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से जो हिसाब से रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई तेज हुई है, तो कहाँ लोग सोचे थे खत्म होने वाला है, अब तो उल्टा बढ़ गया मामला। अभी खबरें आ रही कि गाजा में और लड़ाई तेज हो गई इजराइल, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या है, बाजार को जो चीजें पता होती ना उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ईरान ने नहीं किया, ये हजीबुल्लाह ने कर दिया, हजीबुल्लाह की जगह वापस उन्होंने कर दिया, ये सब चलेंगी। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि रिएक्शन नहीं आएगा, कब आएगा किस चीज पे आएगा मुझे नहीं पता और कितना आएगा, लेकिन ये पता है कितना आएगा, कोई बड़ा नहीं आने वाला है। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, और इसके बेसिस पे मैं ये भी डिसाइड नहीं करूंगा कि मुझे बेच देना है मेरे इन्वेस्टमेंट से। मैंने कब ये सोच के किया था कि अगर आपने कभी शेयर में पैसा लगाया था, कभी ये सोच के लगाया था कि अगर हजबुल्लाह 300 रॉकेट दागेगा तो मैं अपना सारा पोर्टफोलियो जीरो कर दूंगा? तो इसलिए रोज सुबह शाम वाला जिनका काम है, एक दिन ओवरनाइट वाला जिनका काम है, 2-5 दिन हफ्ते भर का जिनका काम है, उनके लिए छोटी मोटी टेंशन हो सकती है। वो टेंशन तो आप जिस समय शेयर खरीदते हैं उसी समय शुरू हो जाती है। जिस समय शेयर खरीदा, सबसे बड़ी टेंशन क्या है, मुझे अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। करेक्ट सर। पहली टेंशन तो वही है ना। लेकिन आप ये मान के चलते थे मैं तो लंबा जीने वाला हूँ जी, है ना। कोई ये थोड़ी अपनी मरने की प्लानिंग तो कोई नहीं करता। सही बात है। तो ये सब चीजें चलेंगी, इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इग्नोर करना है। हाँ, कुछ बड़ा होता दिखे तो छोटा मोटा रिएक्शन शॉर्ट टर्म के लिए 2-5 दिनों के लिए आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आएगा जब देखा जाएगा, जो नहीं है उसके लिए अगर देखो दीप, इसको इन खबरों से गिरना होता है ना इस मार्केट को, तो ये मार्केट अगर मिडिल ईस्ट, इजराइल, हमास, हजीबुल्लाह ये सब के चक्कर में गिरना होता, ये मैं हजीबुल्लाह बोल रहा हूँ, हिजबुल्लाह है वैसे तो, मेरे से नहीं बोला जा रहा, समझ जाएं आप। क्या जरूरत, क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर साहब कह के गए हैं, ठीक है ना। हाँ, पॉइंट समझिए। हाँ, इनका क्या नेम सरनेम अलग नहीं है, नहीं तो मैं सरनेम ही बोल देता है अलग से वैसा, तो एक ही है तो कभी अलग भी क्या करूँ। तो पॉइंट सिंपल ये कि मैं आपको बता रहा था कि ये सारी चीजें जो भी हो, हाँ जो भी हो, अगर खराब होना होता है इसके दम पे, तो खराब होने के लिए सबसे बढ़िया समय क्या था? सबसे बढ़िया समय वो था जब अमेरिका ने अपने पूरे वो मिसाइल लॉन्चर भेजे ईरान के पास, और ईरान के पीछे आके खड़ा हो गया चाइना। अगर खराब होना तो होता तो वो सबसे बढ़िया टाइम था। लेकिन अगर आपने उस रिस्क को निकाल दिया तो बाकी छोटी मोटी चीजें तो लगी रहेंगी दीप में। इसको तो आपका खत्म कभी होता है, इसके दम पे क्या होगा, $2-4 क्रूड ऊपर नीचे हो गया, 100-200 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर नीचे हो गया, 200-500 पॉइंट कभी डाउ वाउ ऊपर नीचे हो गया,
तो ये इतनी रिस्क आप हमेशा मार्केट में अदरवाइज भी लेके चलते